नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो व्लॉग। तो आज हम अपनी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जैस्मिन फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा फाइल्स मिलती हैं हमको, वो कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। लेट्स गेट यूज टू दोज फाइल्स बिकॉज आपको उनके नाम और उनका जो काम है वो क्या काम करती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अ, तभी आप उनमें इजीली काम कर पाएंगे। ठीक है। सो देखिए, जैस्मिन फ्रेमवर्क हमें देता है सोर्स फोल्डर। जब भी आप जैस्मिन फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, राइट, जो कि हमने पुराने वीडियोस में किया था, आप वहां जाके प्लीज चेक करिए। हमें मिलेगा एक सोर्स फोल्डर, एक लिब फोल्डर, एक स्पेक फोल्डर और एक स्पेक रनर डॉट एच टी। ठीक है। तो सोर्स फोल्डर जो है वो कंटेन करता है सोर्स फाइल। कौन कौन सी सोर्स फाइल? जो कि आपको टेस्ट करनी होती है, वो फाइल। ठीक है। So this may be either deleted if you already have a project folder set up or can also be used when appropriate for hosting your source code. देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है ये सोर्स कोड रखना। तो हमने क्या किया था, अपने फोल्डर से डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्पेस देता है ना, जस्ट एक कंटेनर देता है आपको कि आप यहाँ पे जाके रख लीजिए फॉर बेटर रीडेबिलिटी। हमारी मर्जी, हम कहीं भी रखें, बाहर रखें या इसके अंदर रखें या कोई दूसरा फोल्डर बनाए उसके अंदर फाइल रखें, बट जहाँ भी हमें उसका पाथ देना है वो सही होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हमारी होती है लिब फोल्डर। ठीक है। लाइब्रेरी फोल्डर जिसको बोलते हैं, कंटेन्स द कोर जैस्मिन फाइल। जैस्मिन की जितनी भी कोर फाइल्स होती हैं जो ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे रखी जाती हैं। फिर होता है हमारा स्पेक फोल्डर। स्पेक फोल्डर जो होता है उसमें हम क्या रखते हैं, मोस्टली कंटेन्स द टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है। जो भी हम टेस्ट फाइल रखते हैं, तो ये एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, सेपरेशन ऑफ। हम क्या करते हैं कि स्पेक के अंदर हम सिर्फ स्पेक्स फाइल्स रखेंगे जिसमें हम टेस्ट केसेस लिखने जा रहे हैं। सोर्स के अंदर सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट फाइल रखेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम अपना स्ट्रक्चर किसी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है, जो आपको स्क्रीन दिख रही है अभी, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ये एज पर जैस्मिन फ्रेमवर्क जो हमें स्टैंडर्ड देता है उसके हिसाब से। ठीक है। लेकिन अभी हम अपने फोल्डर में चल के जो हम कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे थे, उस पर हम चेंजेस करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। फिर फाइनली एक हमारी स्पेक डॉट एच टी एम एल फाइल होती है। ये वो फाइल होती है जो सारा कोड एच टी एम एल डॉम में लोड करती है। ठीक है। ये आपको दिखती है जो फाइल। ठीक, इसी को हम लॉन्च करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और डिटेल में देखते हैं जो हम बोल रहे थे। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा देखिए क्या है। इसको अगर मैं बंद कर देती हूँ, लाइब्रेरी। आप कुछ पुराने वीडियोस में जाके देखिएगा, हम वहाँ पर से जिप फाइल जो एक्स्ट्रा एक मिल रही थी हमें यहाँ पे, और सोर्स फोल्डर को हम डिलीट कर चुके हैं। ठीक है। सोर्स फोल्डर को हम डिलीट कर चुके हैं। तो ये हमें ओवरऑल मिला था। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, देखिए, ये थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है मुझे, तो मैंने जितना भी कोड कमेंट किया है यहाँ पे, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, सो दैट हमें क्लीन कोड मिल जाए। आप ही के सामने सब कर रहे हैं बिकॉज आपको याद रहे कल के दिन आपके लिए कुछ नया ना हो कि यहाँ पे ये लिखा था और फिर चीज़ें कहाँ चली गई। ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो इसे बंद करते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से, जैस्मिन स्टैंड अलोन एक फोल्डर है, आपको उसको रीनेम कर सकते हैं आपके लिए। लाइब्रेरी में जाएंगे, इसके अंदर एक और फोल्डर है, जैस्मिन 4.6.1। ठीक है। इसके अंदर ये जो लाइब्रेरी जो लिब फोल्डर है, हमने बताया था यहाँ पे सारी कोर फाइल्स रहती हैं जो कि डेवलप स्पेक फाइल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, रन करने के लिए, उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। इसके बाहर हमने अपना कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल, कैलकुलेटर डॉट जी एस और फॉर्मूला डॉट जी एस, ये हमने अपना खुद का कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते वक्त ये फाइल्स ऐड करेंगे। एक फाइल दोस्तों मुझसे गलती से डिलीट हो गई, जो कि मैंने आपको बताया था, स्पेक रनर डॉट एच टी एम एल। ठीक है। जो कि सारे स्पेक्स को रन करेगा। वो एक बार मैं आपको फिर से रिसाइकिल बिन में जाके मैं यहाँ पर से रिस्टोर कर देती हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गई।
specrunner.html। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। specrunner.html, तो ये क्या होता है, ये जेसमिन के टेस्ट केसेस को, जितने भी आप बना रहे हैं ना टेस्ट केसेस, अभी JS में बनाएंगे, वो इन्हें कंटेन करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं, लाइब्रेरी में जैस्मिन 4.6 एक और फोल्डर का होना ज़रूरी नहीं है हमारा। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में जाइए, ठीक है, लाइब्रेरी में जाते हैं, और ये इसको ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको कंट्रोल ए एक्स करके कंट्रोल एक्स मैं बाहर पेस्ट कर लेती हूँ। ये फोल्डर, अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी इस एक्स्ट्रा चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम में आइए, रिफ्रेश करेंगे और ये यहाँ से गायब। तो आप सिंपल लाइब्रेरी के अंदर लिप फोल्डर के अंदर हमारे ये सब फोल्डर आ गए। क्लियर हो गया? ठीक है, सब कुछ ये बेटर विजिबिलिटी, बेटर रीडेबिलिटी के लिए किया जाते हैं काम। ठीक है, एक्स्ट्रा फोल्डर की ज़रूरत क्यों? तो अब जब हमने वो एक्स्ट्रा फोल्डर हटाया, तो अभी आप खुद देखिए यहाँ पे जितने भी उसके, देखिए पाथ में जो भी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ये भी तो हटाना ज़रूरी है, वरना ये फाइल्स कैसे लेगा? नहीं लेगा ना। तो इसको भी हम एक एक करके कंट्रोल F करिए, और ठीक है, रिप्लेस मार देते हैं, ये हट गया। ठीक है, तो ये जो हमारी specrunner.html फाइल है, ये कंटेन करती है सारे टेस्ट केसेस। ठीक है, ये पता चल गया, मोस्टली सारा रेफरेंसेस हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे हम अपने प्रोग्राम में आएंगे। आप जाइए, स्पेक रनर है, हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया, इनकम्प्लीट, नो स्पेक फाउंड, रेंडमाइज विद सीड टेस्ट, क्योंकि अभी हमने कोई भी टेस्ट केस नहीं लिखा है, इसलिए हमें 0 देना है। टेस्ट केसेस हम लिखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, क्लिक करके देखते हैं हम यहाँ पे इन फाइल्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है boot.js। ठीक है, ये जो बूट फाइल्स होती हैं, ये ये हमारी क्यों ज़रूरी है, ये बूटिंग फाइल्स क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आपको पता है, बूट से पता चल रहा है बूटिंग। बूटिंग मैंने किसी चीज़ को बूट अप करना, स्टार्ट करना। तो ये जो है फाइल्स, ये परफॉर्म करती हैं जितना भी मैंडेटरी नेसेसरी इनिशियलाइजेशन होता है ना, बिफोर एग्जीक्यूटिंग एंड लोडिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि जैस्मिन टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, टेस्ट केस अब जब वो रन करेगा तो एक एनवायरनमेंट बनेगा, तो उसको उस एनवायरनमेंट बनने से पहले जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो ये लाके हमको देता है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट लोड करने से पहले जितने भी ज़रूरी इनिशियलाइजेशंस होते हैं, वो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, इनबूटिंग फाइल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, देखिए ये जो बूटिंग फाइल्स है, जब भी आप इसको ध्यान रखिएगा, specrunner.html में आएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे ये 2 डिफाइन करी हुई हैं, तो ये हमेशा जो है, जो jasmine.js और jasmine html और js के बाद में डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, के बाद में डिफाइन होनी चाहिए हमेशा। फाइन। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम आपको वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकते, चीज़ें बहुत डीप होती हैं। अम, किसी भी फ्रेमवर्क को जब आप कर रहे हैं, आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बूटिंग फाइल जो है, ये इन दोनों के बाद ही क्यों स्पेसिफाई होनी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, इसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुश्किल होता है उस लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपनी लाइव क्लासेस रखी हुई हैं, जो हर कोई ज्वाइन कर सकता है, जिसे आप खुद भी और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं, जिसमें हम और डीपली पढ़ाते हैं। आपका पूरा अच्छे से टाइम डेडिकेट करके आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है, वहाँ पे आप 101 क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप कमेंट
डालते हैं, कमेंट लिखते हैं, हम नेक्स्ट डे उस कमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसका रिप्लाई करते हैं, फिर आप कमेंट पढ़ते हैं, तो चीज़ें कमेंट बाय कमेंट चलती हैं। तो जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो है कमेंट्स यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस में, बट लाइव क्लासेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। आप तुरंत अनम्यूट करिए और क्वेश्चंस पुट अप करिए, अपने अपना डाउट वहीं पर रिजॉल्व करिए। ठीक है, फाइन। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, तो ये हो गया हमारा बूटिंग फाइल्स। ठीक है, बूटिंग फाइल्स, उसके बाद हमारा आता है ये फेव आइकन। दिस इज जस्ट एक आइकन है, आपको पेज में लोड होता हुआ अ, दिखेगा यहाँ पे, ये देखें। आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपना आइकन डाल सकते हैं इसके बदले। ठीक है, फिर आता है हमारा html डॉट जस्मिन html डॉट जेएस। ठीक है, जस्मिन हाइफन html डॉट जेएस। तो ये हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डॉम में HTML फाइल को रेंडर करने के लिए। इसमें बहुत सारे देखिए प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डॉम। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए फंक्शन क्रिएट डॉम, ये डॉम क्रिएट कर रहा है हमारा। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन जो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली ये हमारा क्या होता है, डॉम रेंडर, HTML को डॉम में रेंडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जस्मिन डॉट CSS। ये जो भी आपको यहाँ पे CSS दिख रहा है ना, ये सारा ब्यूटिफिकेशन ये इसके थ्रू दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं जाके डिलीट कर दूँ और तो रिफ्रेश करें तो ये देखिए कुछ भी नहीं है। चल के इसको अंडू करते हैं, सेव करते हैं, और ये फिर से रीडेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जस्मिन डॉट जेएस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एक कोर फाइल है हमारी। जस्मिन फ्रेमवर्क जो हमको देता है एक कोर फाइल है, जिसके हमारे बहुत सारे मेथड्स, पाई मेथड, जो भी हम आगे आने वाले, लेट्स सपोज अगर हम कैलकुलेटर का स्पेक फाइल बना रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग फाइल बना रहे हैं, उसमें हम वो स्पाई मेथड यूज करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम यहाँ पर से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो वो सब मेनली यहाँ पे डिफाइन है। देखिए जैस्मिन आपको पहले ही बताया है, एक स्टैंडअलोन फ्रेमवर्क है और किसी और के डिपेंडेंसी नहीं है। आपको इसको चलाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि कोई और एक और लाइब्रेरी लेके आओ, इस पे प्लग इन करो और फिर चलाओ। ये अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पे आपको सारी स्ट्रैटेजीज देता है, सारे मेथड्स देता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आने वाले वीडियोस में यहाँ पे स्पेक फाइल बनाएंगे और इन मेथड्स को कंज्यूम करके देखेंगे कि अपने टेस्ट जो हमारे जो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस जो हम बना रहे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।